गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और मैं आज क्लास 10 के स्टूडेंटों को ग्राफ पर हल करना सिखाऊंगा, यानी कि आलेखीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग आज हल करना सीखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो के बाद से जो अगला वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है, तो क्लास 10 के लिए हम लोग गेसेट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं सभी विषयों के लिए, चाहे वो हिंदी का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो, सबके लिए हम लोग गेसेट क्वेश्चन कराने वाले हैं। यानी कि आने वाली वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज का जो वीडियो है ये मात्र छोटी वीडियो में आप लोग 5 से 7 नंबर जरूर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि आलेखीय विधि से हल करें। जो आलेखीय विधि से हल करना है, x माइनस वाई बराबर 1, ये पहला समीकरण है। 2x प्लस 3y बराबर 12 दूसरा समीकरण है। तो हम लोग पहले समीकरण को हल करके निर्देश निकालेंगे और दूसरे समीकरण को अलग हल करेंगे। तो पहले समीकरण को देखिए, ले लेंगे हम लोग x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 1 हो गया आपका। तो यहां लिखेंगे या x बराबर 1 प्लस वाई हो जाएगा, y को माइनस वाई को इधर लाएंगे तो प्लस वाई। अब हम लोग यहाँ मानेंगे, माना कि y बराबर 1, y का मान मान लेते हैं 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस y की जगह क्या रख दीजिएगा 1। तो इस तरह से x बराबर क्या हो गया 2। ओके, तो यहाँ कोष्ठ में इसका निर्देशांक भी लिखते चलेंगे 2 और y का मान क्या है 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। आप समीकरण में क्या करें, y का मान रखे तो x का प्राप्त हो गया, तो इस तरह से एक निर्देशांक हो गया। चलिए फिर से हम लोग मानेंगे, माना कि y बराबर 2, माना कि y बराबर 2 रख लेते हैं। यहाँ जहाँ y है ना, यहाँ 2 रख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1 प्लस y की जगह पे क्या रख दीजिए 2। तो कितना हो गया जी 3, 1 का 2 3। तो यहाँ फिर इसका निर्देशांक लिख दीजिए, यहाँ 3 हो गया और y का मान 2। एक और मान लीजिए, माना कि y बराबर एक बार 0 मान लीजिए, y बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 प्लस y की जगह 0 रख लीजिए, तो 1 ही ना होगा। तो तीसरा निर्देशांक हो गया 1 0। तो देख लीजिए, इस प्रकार से हम लोगों ने पहले समीकरण को हल कर लिया। पहले समीकरण को हल करके हमने 3 निर्देशांक प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार हम लोग दूसरे समीकरण को लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर क्या है 12 है। ये समीकरण 2 है, ओके 2 है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं या 2x बराबर 12, 3y को इधर लाएंगे तो माइनस 3y, यानी x बराबर 12 माइनस 3y बटे 2। अब हम लोग यहाँ सोचेंगे कि y का क्या मान रखें, कि 12 में से y का मान अगर घटाएं तो 2 से भाग लग जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ y का मान सोचेंगे, मान लेते हैं, माना कि y बराबर क्या मान ले, पहले तो मान लेते हैं हम लोग 0, क्योंकि 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ 12 में 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ y बराबर रख देते हैं 0, यानी समीकरण होगा 12 माइनस 3 गुने 0 बटे 2, यानी कि x बराबर 12 यहाँ पे तो 0 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 बटे 2, यानी कि क्या हो जाएगा 6 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा x का मान 6, y का मान 0। चलिए दूसरा मान निकालते हैं, माना कि y बराबर क्या मान लीजिएगा, y बराबर 1 मान लीजिए, 1 y बराबर 1। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 नहीं, y बराबर 2 मान लीजिए 2। तो हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 3 गुणे 2 बटे 2, यानी कि 12 और माइनस 3 दूना 6 बटे 2। और यहाँ क्या बच गया
6 में से 6 जाएगा 6/2, कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। तो इस तरह से यहाँ x का मान क्या आ गया आपका 3 और y का मान क्या था, y का मान 2 था, 2 लिख दीजिए, 2 हल हो गया। एक और हल निकालेंगे, माना कि y बराबर, सोचिए y बराबर क्या रखा जाए, तो y बराबर इस बार 4 रख लीजिए, y बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 4/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 12/2, यानी कि 12 में से 12 गया, क्या बचेगा 0/2, यानी क्या होगा 0। तो तीसरा निर्देशांक हम लोग को यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, x का मान आ गया 0 और y का मान क्या रखे थे 4। ओके, तो हम लोगों ने देखा यहाँ समीकरण 1 और 2 को कैसे हल किए। अब यहाँ से हम लोग ये तीनों निर्देशांक को, पहले वाले समीकरण के 3 और दूसरे वाले के भी ये 3 को अलग लिख लेते हैं, बाकी को मिटाते हैं और इसे हम लोग ग्राफ पर अब लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मिटाकर इसको लिखेंगे, देखते हैं क्या। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 1 का हल हम लोगों ने निकाला अभी, ये पहला हो गया कि 2(1), 3(2) और 1(0). दूसरे समीकरण से हम लोगों ने ये 3 हल निकाला, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ पर हल करके दोनों का आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लीजिए, ओके, और ये यहां से खींच लीजिए और एरो का चिन्ह दे दीजिए, एरो का चिन्ह दे दीजिए और यहां लिख दीजिए 0। सबसे बड़ा अंक क्या है 6 है, तो हमें 6 का पैमाना लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। ऊपर भी 6 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ऐसे लिख दीजिए। नीचे भी वही करिए, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। और आप लोग को पता है कि जब हम 0 के नीचे आएंगे तो माइनस होगा, यहाँ भी 6 खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6, माइनस दे दीजिए। यहाँ भी ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है और ये y डैश होता है। अब ये ग्राफ के लिए हम लोगों ने चतुर्थांश ले लिया और इसी पर इन बिंदुओं को निरूपित करेंगे। जैसे कि कह रहा है कि 2(1), देख लीजिए यहाँ पे पहला पॉइंट है 2(1), तो x का मतलब 2 क्या है यहाँ है, और y का मतलब 1, तो ये दोनों रेखा कहाँ मिलेगी जी, लगभग यहाँ मिलेगी। ऐसे क्रॉस करे तो यहाँ पॉइंट होगा। दूसरा कह रहे 3 2, x का मान 3 y का मान 2, तो ऐसे हम लोग बढ़ाएंगे तो लगभग आप अनुमान लगाइए कि यहाँ होगा। क्योंकि ये ग्राफ कॉपी पे आप खींचेंगे तो पूरा फ्रेश हो जाएगा। मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूँ, x का मान 1, y का मान 0, तो ये यही ना होगा। और एक स्केल ले लीजिएगा आप और स्केल के सहारे इन तीनों पॉइंट को सीधा ऐसे खींच लीजिएगा मिलाते हुए, ठीक है। हो गया, ये तीनों पॉइंट है हम लोग का। यहाँ आप मान लिख सकते हैं 3 2, यहाँ लिख देंगे 2 1, और ये क्या है 1 0 है, 1 0 है, ओके। अब दूसरे वाले का हल लेते हैं। पहला कर रहा है 6 0, x का मान 6 y का मान 0, तो यही ना होगा वो। दूसरा कर रहा है x का मान 3 y का मान 2, तो ये होगा। दूसरा कर रहा है x 0 y 4, x 0 y 4। अब ये पॉइंट ये और ये, इन तीनों को मिलाइए, ठीक है। इन तीनों को मिला दीजिए और मिलाकर आगे तक बढ़ा दीजिए इसके चिन्ह को, ओके। यहाँ पे लिख दीजिए ये क्या था, x 0 था, y 4 था, ये 3 2 है। 3 2 अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अलग लिख दे रहा हूँ, 3 2 हो गया, और ये था 6 0। अब देखिए दोनों रेखा जो है कहाँ क्रॉस कर रही है, तो आप दिख रहा है ना यहाँ पे क्रॉस कर रही है, कहाँ पे 3 2 पे कर रही है, 3 2। तो इन दोनों समीकरण का हल क्या आया जी, x का मान 3 y का मान 2, और इस तरह से ग्राफीय विधि से आपने इसका हल
निकाला, यानी कि जब आप दोनों का निर्देशांक निकालकर ग्राफ खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, तो दोनों रेखा जहां क्रॉस करेगी वही बिंदु आपके समीकरण का हल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आलेखीय विधि से मैंने x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12 दो समीकरणों का आलेखीय विधि से हल निकालना सिखाया। ठीक है, और इस तरह से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड अपने एग्जाम में पूछता है मैथ के, जो 5 से 7 नंबर के होते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और इस तरह से मैं अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक लेकर आऊंगा और गेसेस क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैथ का। तो इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, तो लाइक करते रहें। धन्यवाद।